नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रेया। क्या आपके रिश्ते में भी धीरे धीरे दूरी आने लगी है? क्या आपकी पार्टनर पहले जैसी नजदीकियां महसूस नहीं करती? क्या वह अक्सर कहती है आज मूड नहीं है, और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 सबसे अहम कनेक्शन पॉइंट्स की जो किसी भी रिश्ते में नजदीकी, आकर्षण और समझ को दोबारा जगा सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। ज्यादातर पुरुष ये सोचते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ एक फिजिकल चीज है, लेकिन असलियत यह है कि इंटीमेसी की शुरुआत शरीर से नहीं बल्कि दिमाग और भावनाओं से होती है। और अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपका रिश्ता पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर खुद आपके करीब आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में रेडी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ डॉक्टर श्रेया पर हम रिश्तों और इंटीमेसी की सच्ची और साइंटिफिक बातें करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर श्रेया और पिछले कई वर्षों से मैं रिलेशनशिप साइकोलॉजी और इंटीमेसी एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैंने हजारों कपल्स के साथ काम किया है और एक बात हर बार सामने आई है, रिश्ते खराब अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे कमजोर होते हैं। छोटी छोटी गलतियां, अनदेखी बातें और कम्युनिकेशन की कमी, इन सब का असर धीरे धीरे बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है जब दोनों लोग एक ही घर में होते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सही तरीके से समझें तो इस दूरी को वापस नजदीकी में बदला जा सकता है। और इसके लिए आपको समझना होगा ये 5 कनेक्शन पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इमोशनल बातचीत की शुरुआत। रिश्ते में नजदीकी की सबसे पहली सीढ़ी है बातचीत, लेकिन सिर्फ सामान्य बातचीत नहीं, बल्कि ऐसी बातचीत जिसमें आप सच में सामने वाले को समझने की कोशिश करें। आजकल ज्यादातर लोग दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं और जब रात को मिलते हैं तो सीधे फिजिकल नजदीकी की उम्मीद करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। महिलाएं पहले इमोशनली कनेक्ट होती हैं, फिर फिजिकली। अगर आप दिन भर उसकी फीलिंग्स, उसकी थकान, उसके अनुभव को समझने की कोशिश नहीं करते तो अचानक से नजदीकी बनाना उसके लिए सहज नहीं होता। आप उससे पूछिए, आज दिन कैसा था? कुछ ऐसा हुआ जो आपको परेशान कर गया, या कोई ऐसी बात जो आपको खुशी दे गई? जब आप सच में सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यही भावना धीरे धीरे आकर्षण में बदलती है। दूसरा पॉइंट, स्पर्श की सही शुरुआत। स्पर्श एक बहुत शक्तिशाली भाषा है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। बहुत से पुरुष सीधे सबसे सेंसिटिव एरिया की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। स्पर्श की शुरुआत हमेशा धीरे और सम्मान के साथ होनी चाहिए, जैसे हाथ पकड़ना, कंधे पर हाथ रखना या पास बैठना। ये छोटे छोटे जेस्चर शरीर को ये संकेत देते हैं कि सब कुछ सुरक्षित है। जब महिला को सुरक्षा का एहसास होता है तो उसका शरीर खुद ही रिलैक्स होने लगता है, और जब शरीर रिलैक्स होता है तभी वह आगे के कनेक्शन के लिए तैयार होता है। तीसरा पॉइंट, मानसिक तनाव को समझना। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। महिलाएं सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कुछ संभालती हैं। घर की जिम्मेदारियां, काम का प्रेशर, रिश्तों की चिंता, ये सब उनके दिमाग में चलता रहता है। अगर उनका दिमाग भरा हुआ है तो वे कभी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो सकती। इसलिए जरूरी है कि आप उनके तनाव को समझें। कभी उनसे पूछें, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ, या बस उनके साथ बैठकर कुछ समय बिताएं। जब उन्हें लगेगा कि आप उनके साथ हैं तो उनका तनाव कम होगा, और जब तनाव कम होगा तो उनका मन खुद ही आपके करीब आएगा। चौथा पॉइंट, शब्दों और सराहना की ताकत। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। कई बार एक सही समय पर कही गई बात पूरे मूड को बदल सकती है। महिलाएं यह महसूस करना चाहती हैं कि वे आपके लिए खास हैं। आप उन्हें बताइए आपको उनका साथ क्यों अच्छा लगता है, आप उनके बारे में क्या पसंद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तारीफ सच्ची होनी चाहिए। जब आप दिल से बोलते हैं तो उसका असर सीधा दिल तक पहुंचता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मानसिक कनेक्शन। अब आता है सबसे अहम हिस्सा। अगर महिला का मन शांत नहीं है तो कोई भी फिजिकल प्रयास सफल नहीं होगा। महिलाओं के लिए दिमाग ही सबसे बड़ा कनेक्शन पॉइंट होता है। अगर उन्हें लगता है कि आप सिर्फ अपनी जरूरत के लिए पास आ रहे हैं तो वे खुद को रोक लेंगी। लेकिन अगर उन्हें महसूस होता है कि आप उन्हें समझते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो वे खुद ही आपके करीब आएंगी। साइकोलॉजिकल समझ। जब महिला सुरक्षित और कनेक्टेड महसूस करती है तो उसके शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। यह हार्मोन प्यार, भरोसा और कनेक्शन को बढ़ाता है। इसलिए इंटीमेसी सिर्फ एक एक्ट नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस है। सही समय पहचानना। अब सवाल आता है, सही समय कैसे पहचाने? उसकी बॉडी लैंग्वेज को ध्यान से देखें। अगर वह सहज है, आपके करीब आ रही है या खुद बातचीत में जुड़ी है तो ये संकेत है कि आप सही दिशा में हैं। अगर वह चुप है या दूरी बना रही है तो उसे समय दीजिए। सबसे जरूरी सीख, हर महिला अलग होती है। कोई जल्दी कनेक्ट करती है, कोई समय लेती है। इसलिए तुलना करने की बजाय समझने की कोशिश करें
और सबसे अच्छा तरीका है सीधे पूछना। कॉल टू एक्शन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपनी पार्टनर से खुलकर पूछा है कि उसे क्या पसंद है? अगर हाँ, तो कमेंट में कम्युनिकेशन लिखें। अगर वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है इससे किसी और का रिश्ता भी बेहतर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों की सच्ची और काम की बातें करते हैं। याद रखिए, असली आकर्षण समझ में है, असली रिश्ता भरोसे में है, और असली कनेक्शन दिल और दिमाग से शुरू होता है। मैं हूँ डॉक्टर श्रेया और आप देख रहे थे डॉक्टर श्रेया। मिलते हैं अगली वीडियो में।